अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ द ईच, यानी आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा, हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए सबसे पहले हम इसका पार्ट ए लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसका क्या फार्मूला है या क्या मेथड है, समझा देती हूँ। तो उसके लिए जब आपकी फ़र्स्ट कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना होता है, सबसे पहले उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यानी अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर होगा, यानी ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होगा, तो फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर कि वो ज़ीरो आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आप ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसी को यूज़ करके आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन एक एडजॉइंट जो है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले नहीं दिया, वो मैं आपको बता देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज़ है? एडजॉइंट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो दो नंबर्स हैं इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं। यानी इसकी जगह पे आप उसको लिख लें, उसकी जगह पे इसको लिख दें। यानी -1 की जगह 0 लिख दें और 0 की जगह -1 लिख दें। एंड देन ये जो दो नंबर्स हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं। यानी यहाँ पर बस -2 और यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने एडजॉइंट फाइंड करना है और फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और एडजॉइंट का क्या मतलब है, क्या करना है आप लोगों ने, अपने इन दो नंबर्स की प्लेस चेंज करनी है और इन दो नंबर्स के अपने साइन चेंज करने हैं। और यहाँ पे हमने यही किया है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने इससे पहले आपको नहीं बताई थी, इसलिए मैंने आपको ये इसका कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली हम अ, जब फाइंड करते हैं इनवर्स तो उसमें हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो चलिए हम इसका डिटर्मिनेंट अभी फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हम -1, 3, 2 एंड 0, -1 इंटू 0 एंड -2 इंटू 3। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6, 6। तो हमारे पास क्या आ गया है? -6। तो -6 जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। इसका मतलब है कि इसका आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स जो है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। यानी 0, -3, -2 एंड -1। जबकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो -6 है। अब सिर्फ आपने इसको फार्मूला में अप्लाई कर देना है। ठीक है, इनवर्स आपके पास 1/-6 है। और यहाँ पे जो एडजॉइंट की वैल्यू हमें मिली है वो है 0, -3, -2 एंड -1। -1। अच्छा, हमारे पास एक माइनस का साइन भी यहाँ पर था। माइनस के साइन को यहाँ लिख लें इसके साथ। तो इस तरह से जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसे हमने यहाँ पे लिख लिया और एडजॉइंट को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया। इसका मतलब है कि ए का ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसको फाइंड करने का हम बस ये मेथड थे। पहले आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया है,
देन उसके बाद आपने एडजॉइंट को फाइंड किया है और इस फार्मूला में आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास, b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो इसमें हम बी इनवर्स का फार्मूला सबसे पहले आप लिख लें, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो हमें फिर आगे इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू -5 एंड -3 इंटू 2। 1 5 सा 5 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + 6 इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट आपका इक्वल नहीं है ज़ीरो के, यानी आपके पास 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो दो नंबर हैं इनकी हमने प्लेस चेंज करनी है, यानी यहाँ पे -5 लिख लें इसकी जगह पे और यहाँ पे 1 लिख लें, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर आप -3 की जगह +3 लिख लें और 2 की जगह -2 लिख लें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी है, ठीक है। अब सिंपल आपने इसके फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, यानी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, तो देखिए 1 से आप अगर लिख भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड आपके पास जो आंसर है वो यही चीज़ आएगी, यानी कि -5 -2 3 एंड 1। तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट, सॉरी, ये आपके पास है इन्वर्स ऑफ बी। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स था। इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए यानी ज़ीरो के इक्वल ना हो तो फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, अदरवाइज़ उसका इन्वर्स फाइंड नहीं करते। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और आंसर हमारे पास आ गया 1, जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है। अब चूँकि ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो लिहाजा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड किया है। एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो इन दो नंबर्स की हम प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, और क्योंकि हमारे पास ये 1 था, जब हम डिटर्मिनेंट की यहाँ वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्योंकि वो 1 है उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा और ये आपका एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ऑफ बी को यूज़ करके हमने इन्वर्स ऑफ बी फाइंड किया। इसी जो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, सी इक्वल है -2 6 3 एंड -9 के। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स का ये फार्मूला है, सी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। लेकिन सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 इंटू -9 -2 इंटू -9 -3 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 -3 6 ज़ा 18, और 18 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा हम कहेंगे इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 4, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट डी गिवन है, डी मैट्रिक्स एक आपके पास है 1/2 3/4 1 एंड 2। उसी तरह से सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1/2 माइनस 3/4 इंटू 1। अब ये 2 2 से यहाँ पे कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 -3/4।
4। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसमें 2 इंटू 1/2 माइनस ये दोनों पार्ट 3/4 इंटू 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ है, 1 माइनस 3/4, क्योंकि ये 2 इससे कट हो गए। जब इसको आप कट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 1/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दो जो वैल्यूज़ हैं इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी कि 1/2 की जगह आप 2 लिख लें और 2 की जगह 1/2 कर लें। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनके हम साइन चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे -1 और वहाँ पे -3/4 हमारे पास आ जाएगा। अब इन्वर्स का क्या फार्मूला था, डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो बस आप इसमें से वैल्यूज़ पुट कर लें। डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/4 है, 1 डिवाइडेड बाय 4, और एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3/4 -1 1/2। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया है, जिसमें हमने ये चीज़ें देखी हैं कि क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, या उसका क्या हमारे पास फार्मूला है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।